आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड नूरुल सहर फ्रॉम भिम्बर आज़ाद कश्मीर। ओके, सो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेट पर्सन। अब एजुकेट पर्सन क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग होता है। अब हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि ऐसा कौन-सा पर्सन होता है जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग हाई होता है? वो ऐसा पर्सन होता है जिसको हर चीज़ का नॉलेज होता है। हर चीज़ में बेसिकली कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक मजमूई तौर पर जैसे कि होगी क्रिएटिविटी होगी, कल्चरली होगी, स्पिरिचुअली होगी, मॉरली होगी, कोई फिज़िकली होगी, कोई टेक्नोलॉजिकली होगी या कोई भी फाइनेंशियली कोई भी एजुकेशन होगी। उस पर्सन को लाइक हर चीज़ के बारे में नॉलेज होता है। अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में ये बात क्यों कर रहे हैं कि एक एजुकेट पर्सन की नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डेफिनेशन है? नेटवर्क मार्केटिंग में एक एजुकेट पर्सन की बात करूँ ना, तो वो एक ऐसा पर्सन होता है जिसको इस फील्ड का सारा नॉलेज होता है। लाइकवाइज़ इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, प्रोस्पेक्टिंग आ जाती है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ जाती है, पर्सन के साथ हम बॉन्डिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो आ जाता है, क्लोजिंग आ जाता है, फाइनल आ जाता है या फ़ॉलो अप वगैरह आ जाता है। हम में से बहुत कम पर्सन ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों की लर्निंग पे अबूर हासिल हो। लाइक ऐसे पर्सन्स बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं जिनको ये सब चीज़ें ना बड़ी परफेक्टली आती हों। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पर्सन की प्रोस्पेक्टिंग बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि उसको फाइनल अच्छे से ना करना आता हो। कोई पर्सन फ़ॉलो अप बहुत अच्छा करता है, तो हो सकता है उसको पर्सन के साथ बॉन्डिंग अच्छी ना बनानी आती हो, इस वज़ह से वो लैग कर जाता है। ठीक है? सो बेसिकली ना इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं कि हम खुद को एजुकेट करना क्या होता है और दूसरा जो हमारा प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसको एजुकेट करना क्या होता है। ये दोनों ना डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब ये डिफरेंट हैं, तो आप अपने पर्सन को तभी समझा पाओगे ना, जब आपको खुद इस चीज़ की समझ होगी। इसमें भी हम ये डिटेल में बात करेंगे कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें कैसे हैं। पहले हम खुद की बात करते हैं कि एज़ अ नेटवर्कर या एज़ अ एंटरप्रेन्योर हम खुद को कैसे एजुकेट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताती चलूँ कि सिंपल सी बात है कि जो कम्युनिकेशन है ना, वो फाउंडेशन है नेटवर्क मार्केटिंग की। कम्युनिकेशन इज़ द फाउंडेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आपकी लर्निंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आपका नॉलेज आपकी बातों से नज़र आए। हर किसी के अंदर ना कोई न कोई सीखने का एक जुनून होता है। ये साइकोलॉजी भी कहती है और ये इंसान की फितरत भी है कि जब इंसान को कुछ नया सीखने के लिए मिलता है ना, तो उसकी तरफ वो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू वो उस चीज़ की तरफ उतना जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा जिस चीज़ के बारे में उसे ऑलरेडी नॉलेज होगा। तो जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके पास आता है ना, ठीक है? तो उसे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता। सब कुछ आपने उसे बताना होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से बता रहे हो या आपका नॉलेज किस लेवल का है, आपकी लर्निंग किस लेवल की है, आप उसे किस लेवल का गाइड कर रहे हो। ठीक है? सो अगला पर्सन आपसे तभी सीखता है जब उसे लगता है कि वाक़ई आप उसे सिखा सकते हो। अगर आपको खुद ही कुछ नहीं आता होगा, तो आप अपने पर्सन को भी कुछ नहीं सिखा पाओगे। आपका वे ऑफ टॉकिंग ही इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपका पर्सन बोले कि मैंने जॉइन करना है, तो इसी के साथ जॉइन करना है। क्योंकि ये ऐसा पर्सन है जो मुझे कामयाब करवा सकता है, जो मुझे सक्सेसफुल बना सकता है। क्योंकि इसका माइंडसेट ही ऐसा है, इसका नॉलेज ही ऐसा है। ठीक है? जब मैं न्यू-न्यू आई थी, तो अगर मेरी बात करूँ, तो जब मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ बात की थी ना, तो मुझे सबसे पहले जो किसी चीज़ अगर सबसे पहले मुझे किसी चीज़ ने अट्रैक्ट किया था ना, तो वो था उनका नॉलेज। ठीक है? सो आप लोग एक बात हमेशा याद रखें कि आपकी कंपनी चाहे जितनी मर्ज़ी बड़ी क्यों ना हो, आपका प्रोडक्ट चाहे जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो। अब हम फॉरएवर की बात ले लेते हैं, तो हमें पता है कि जो फॉरएवर है वो 170 प्लस कंट्रीज़ में वर्क कर रही है, ठीक है? फॉरएवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन क्या है कि जो आपका पर्सन है ना, वो आपको जॉइन नहीं करता या आपकी कंपनी को जॉइन नहीं करता, ठीक है? वो हमेशा आपको जॉइन करता है। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ कंपनी। तो आज से ही खुद पे मेहनत करें और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दुनिया में कामयाब वही होता है जो उम्र के हर हिस्से में, हर दौरानिये में कुछ ना कुछ नया सीखता है। ये बात तो हमारे इस्लाम में भी है कि
इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। जो होता है ना, जब आप एजुकेटेड होते हो, एक तरफ आप एक तरफ ले लेते हो ना एक एजुकेटेड पर्सन और दूसरी तरफ ले लेते हो आप अनएजुकेटेड पर्सन, तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब मेरी बात हमेशा याद रखो, आपके सामने 2 पर्सन खड़े किए जाएँ जिसके पास एक बहुत ज़्यादा तालीम याफ़्ता है, ठीक है? उसका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा है, उसको एक्सपीरियंस है, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, और दूसरा ऐसा पर्सन है जिसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो आप किसके साथ बात करना प्रेफ़र करोगे? उसी के साथ ना जिसका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, क्योंकि वो पर्सन आपको ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट करेगा। जब आप एजुकेट होते हो ना, तो आपके बिहेवियर में बहुत अच्छा और पॉजिटिव चेंज आता है। और जब आपकी लर्निंग स्किल्स स्ट्रांग होती है ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाती है और आप पॉजिटिव ज़्यादा सोचते हो। आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास एक स्किल है और आप उस स्किल को यूज़ करके सक्सेसफुल हो सकते हो। आप एज़ कम्पेयर टू कि कोई नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देने से ज़्यादा आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो। नेटवर्क मार्केटिंग की एक सिंपल सी फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी क्या है कि आप ये चीज़ माइंड में रखो कि आपने सक्सेसफुल होना है विद यू एंड विदाउट यू। अब ये क्या चीज़ है विद यू एंड विदाउट यू? एग्ज़ाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, उसको आपने अपना मार्केटिंग प्लान दिखाया, सब कुछ आपने उसको समझाया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी कंपनी है, ये हमारा प्लान है। आप उसको बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ जॉइन करो तो हम दोनों मिलके ना सक्सेसफुल होंगे, ठीक है? सो हम एक स्ट्रॉन्ग विज़न लेके हम सक्सेसफुल होंगे दोनों, तो चलिए मान लेते हैं कि उस पर्सन ने आपको जॉइन कर भी लिया, ठीक है? उस पर्सन ने आपको जॉइन कर लिया और आप सक्सेसफुल हो गए। तो ये क्या था विद यू, मीन्स आप उस पर्सन के साथ सक्सेसफुल हो गए। ओके, सो क्या है कि आप उस पर्सन के साथ सक्सेसफुल होते हो तो ये चीज़ होगी विद यू, ठीक है? अब विदाउट यू क्या होता है कि आपने उस पर्सन को मार्केटिंग प्लान दिखाया, सो उसने आपको जॉइन नहीं किया। लेकिन क्या आप वहाँ पे रुक जाओगे क्या? आप सक्सेसफुल नहीं होगे अगर आपको कोई मना करके चला गया, कोई नो बोल के चला गया, उसने आपको जॉइन नहीं किया। आप सक्सेसफुल होगे। तो ये क्या चीज़ आती है विदाउट यू। तो ये मेन जो है ये नेटवर्क मार्केटिंग की फिलॉसफी है, और जिस पर्सन को ये फिलॉसफी समझ आ जाती है, ठीक है? जिस पर्सन को ये फिलॉसफी समझ आ जाती है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा इजीली सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस स्कूल है, ठीक है? बिजनेस स्कूल है, ये ऐसा स्कूल है जिसमें आप लर्निंग के साथ अर्निंग भी करते हैं। अगर हम अपनी बात करें, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, हमारे यहाँ सीखने के लिए जो सबसे बेस्ट वे है ना, वो है पर्सनल मेंटरशिप के सेशंस। इन सेशंस में बेसिकली क्या होता है कि ये सेशंस हमें एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल लोगों को सुनने और उनसे सीखने का मौका देते हैं। हमारे सीनियर्स हमें बहुत सी ऐसी बातें सिखाते हैं जो शायद हमें कहीं से सीखने को नहीं मिलती। जो सीनियर्स हमें सेशन करवाते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से हमें सेशन करवाते हैं। वो हमें ऐसी-ऐसी चीज़ें बताते हैं जो अगर हम अपनी बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करें ना, तो हम बड़ा ईज़िली सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेशंस लेते ही नहीं हैं। हम बड़ी मुश्किल से चलें, कोई एक आध सेशन में चले भी गए। सेशन में चले भी गए, तो हम उस सेशन को गौर से नहीं सुनते। गौर से अगर सुन भी लिया, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते। हर चीज़ का ना कुछ स्टेप्स होते हैं। इसी तरह सक्सेस के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। सो उन स्टेप्स को फॉलो किए बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने घर की छत पे जाना है, तो क्या है, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अब सीढ़ियाँ भी क्या हैं, स्टेप्स बने हुए हैं उन सीढ़ियों के, ठीक है? अगर क्या है कि मैं आपसे पूछूँ कि आप क्या करो, चलो पहली 2 सीढ़ियों पे आपने कदम रखे, दरमियान की 4-5 सीढ़ियाँ छोड़ के अब डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ियों पे पहुँच जाए और छत पे पहुँच जाओ आप। कोई ऐसा कर सकता है क्या? जब तक आप सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे, आप क्या सक्सेसफुल हो सकते हो? नहीं हो सकते।
सो मेन यही चीज़ होती है, इसीलिए कोई भी सेशन मिस ना किया करें। अगर हम हर ग्रुप में देखें तो हमें सीनियर्स बोल रहे होते हैं कि सेशन है, आप लोग सेशन लें। जो सेशन करवाने वाला होता है ना, ठीक है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके सेशन में कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। क्योंकि उसने 100 लोगों को भी वही सिखाना है, उसने 2 लोगों को भी वही सिखाना है। जो उसने 1000 लोगों को जो चीज़ डिलीवर करनी है ना, उसने 5 लोगों को भी वही करनी है। उसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका अपना ही है, क्योंकि आपने पीछे रह जाना है। जो लोग आए हैं, जो सीख के गए हैं, वो तो सक्सेसफुल हो जाएँगे। तो ये चीज़ होती है। अब हम चलते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे एजुकेट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको मेन-मेन कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, अगर आप उन पे इम्प्लीमेंट करें, उन पॉइंट्स को आप माइंड में रखें ना, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये है कि आपका जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंट्रोडक्शन है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें, आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स बताएँ, स्पेशली इसके बेनिफिट्स के बारे में बताएँ, ठीक है? क्योंकि जब पर्सन को पता चलता है ना कि उसके यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, उसको यहाँ पे फ़ायदा है, वो तभी आपको जॉइन करता है। ये इंसान की फितरत है, स्पेशली अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, पाकिस्तानी तो वो काम कभी भी नहीं करते जिसमें ना उनको उनका फ़ायदा नज़र ना आए। अगर पाकिस्तानियों को ज़रा-सा भी लगे ना कि उनका इस चीज़ में फ़ायदा नहीं है, तो वो काम वो कभी भी नहीं करते। तो आप मेन ये फ़ोकस रखें कि जब आप पर्सन को गाइड कर रहे होते हैं ना, तो आप उसको फ़ायदे बताएँ कि अगर वो ये बिज़नेस जॉइन करेगा तो उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? तो मोस्टली अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, ये स्पेशली मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि मोस्टली लोगों को जब ये बताया जाता है ना कि यहाँ पे आपने मेंबर्स जॉइन करवाने हैं, लाइक एक नेटवर्क क्रिएट करना है, तो क्या है पर्सन उसी टाइम मना कर देते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जो है ना एक नेटवर्क क्रिएट करना या मेंबर्स जॉइन करवाना या एक टीम बनाना बड़ी मुश्किल चीज़ है, ठीक है? वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। उनको इस चीज़ के बारे में किसी ने प्रॉपर गाइड नहीं किया होता कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि सबसे आसान चीज़ ही यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप उनको सिंपल वर्ड्स में इस तरह से गाइड करो कि सर या मैम, नेटवर्क क्रिएट करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ये ईज़ी चीज़ है बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है कि आप उनको एक मैनेजर लेवल का प्लान देते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैनेजर बनने के लिए 60% की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसको लगेगा कि यार 60% जॉइन करवाना तो मुश्किल बात है, इतना ईज़ी तो नहीं है कि 60 लोग आप कहाँ से लाओगे? आप उसको बोलो मैम या सर, सिंपल सी चीज़ है, क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 पर्सन को जॉइन करवाया, अब आपकी कितने पर्सन्स की टीम होगी? 2, एक आप और एक आपने जिसको जॉइन करवाया, 2 लोगों की टीम होगी। तो आप दोनों ने मिलके एक-एक पर्सन को जॉइन करवाया, कितने की होगी? 4 की। अब आप चारों ने मिलके एक-एक को करवाया, कितने की? 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64, ठीक है? अब आपकी कितने पर्सन्स की टीम होगी? 64 की। लेकिन मैनेजर लेवल क्वालीफाई करने के लिए आपको कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट चाहिए? 60 की। आपकी टीम कितने की है? 64 की। आपने टोटल कितने पर्सन जॉइन करवाए? आपने तो सिर्फ 4 करवाए और आपकी टीम कितने की है? 64 की। सो आप इस तरह से उसको एक टीम बिल्डिंग समझा सकते हो या नेटवर्क मार्केटिंग समझा सकते हो। हमेशा आप लोग इस चीज़ पे फ़ोकस किया करें कि पर्सन को आसान से आसान लफ्ज़ों में समझाया करें। आप जितना उसको मुश्किल करके समझाएँगे ना, उसको समझ नहीं आएगी और जब तक पर्सन क्लियर नहीं होता, वो आपको जॉइन नहीं करता, ठीक है? उसके बाद आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में बता सकते हैं, लाइक आप उनको बता सकते हो कि आप यहाँ पे आके इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हो, आप अपनी लाइफ़ कैसे चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है यहाँ पे। वेट अ सेकंड। यहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसे होती है और यहाँ पे आप कैसे बहुत कुछ सीख सकते हो। उसको इस चीज़ के बेनिफिट्स के बारे में बताएँ। उसके बाद आप उनको बताएँ कि यहाँ पे वो क्या हो सकते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, वो अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जब उनको यहाँ पे अपना फ़ायदा नज़र आएगा, यहाँ जब आप उनको इतने सारे फ़ायदे बताएँगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पर्सन आपको जॉइन ना करे, ठीक है? सो
एक ये चीज़ होगी। एक जो थर्ड पॉइंट आता है कि आप उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के बारे में बता सकते हैं, लाइक उनके डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं। उस चीज़ के बारे में आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे सेशंस होते हैं और किस तरह आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की जाती है। यहाँ आपको सीनियर्स गाइड करने के लिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें आप उनको बता सकते हो। उसके अलावा उसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि आप पर्सन के साथ रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज शेयर करें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड हो। जैसे हमारे फॉरएवर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है? सर अब्दुल्ला की अगर हम बात ले लेते हैं, ठीक है? आप उनको सर अब्दुल्ला की जर्नी के बारे में शेयर कर सकते हो और बहुत सारे लोग हैं जो फॉरएवर में सक्सेसफुल हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे उन्होंने आके अपनी लाइफ जो है वो 360 एंगल से चेंज कर ली है। आप उनके बारे में उनको बताएँ। उसके अलावा आप कुछ पर्सन्स को हाइलाइट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी डेडिकेशन के ज़रिए, एफर्ट्स के थ्रू यहाँ से बहुत कुछ अचीव किया है। तो आप उनको ये सारी चीज़ें बता सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर मैं किसी का कोई क्वेश्चन? बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके, ओके, सही है। ओके, क्लियर हो गया। किसी का क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है। ओके। सो बेसिकली क्या आ जाता है कि आप लोग जब अपना एजुकेशन लेवल हाई करते हो, ठीक है? जब आप अपने आप को एक ऐसा स्टैंडर्ड आप अपना क्रिएट कर देते हो, आप अपनी लर्निंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हो कि आपको हर चीज़ बड़ी अच्छे से आती हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात कर लेते हैं, उसमें आपने बहुत अच्छे से एफर्ट्स करके बहुत अच्छी लर्निंग की हुई है। आपको पता है कि आपके पास अगर एक स्टूडेंट आ रहा है, तो आपने उसको किस तरीके से गाइड करना है। अगर कोई स्टूडेंट आप आके आपसे कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं होता कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फ़ॉर्मूला आपको एक जॉब पर्सन पे लगाना चाहिए, वो आप एक स्टूडेंट पे लगा रहे हो। जो फ़ायदे आपको एक स्टूडेंट को बताने चाहिए, वो आप एक जॉब पर्सन को बता रहे हो। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। इसके बाद लास्ट पे आप लोगों के लिए एक एडवाइस ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के चैलेंजेस को फेस करना सीखें, उनको एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि जब तक आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे और ना आप तब आपकी ना कोई स्ट्रेटजी आपके काम आएगी, ना कोई सॉल्यूशन काम आएगा। जब तक आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप फेस ही नहीं करोगे। हम लोग तो ज़रा-सा हमें कोई मुश्किल परेशानी आए, हम लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं, "ओए! ओए! ये क्या हो गया? तौबा, तौबा! ये क्या हो गया? मेरे साथ ही ऐसा हो गया।" मतलब हम कहते हैं कि अक्सर हम अल्लाह से भी गिले-शिकवे कर रहे होते हैं कि, "या अल्लाह पाक सिर्फ़ मैं ही हूँ, इकलौता मैं ही हूँ जिस पे मुश्किल परेशानियाँ आती हैं, ये मेरे साथ ही ऐसा होता है।" तो जब आप लोग प्रॉब्लम्स को फ़ेस करते हो ना, तो फिर ऐसा नहीं होता। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तभी निकलता है जब आपको ना उस प्रॉब्लम का पता हो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी के साथ जो भी काम किया जाए ना, उसमें सक्सेस ज़रूर मिलती है, ठीक है? इसलिए रोज़ डेडिकेशन के साथ, एक न्यू पावर के साथ आप लोग अपना काम स्टार्ट किया करो और अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करें और मुझे भी कामयाब करें। उम्मीद है कि जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी, वो आप लोगों को समझ आई हो अच्छे से। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो वो पूछ सकता है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें कि हम एक पर्सन को कैसे सिखा सकते हैं, ठीक है? पर्सन को सिखाने के भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अब हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट एज के पर्सन्स आते हैं, लाइक कुछ छोटी एज के भी आ जाते हैं, कुछ बड़ी एज के भी आ जाते हैं। तो हर पर्सन को आप एक जैसा ना सिखाया करो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपके पास पढ़ा-लिखा पर्सन आ रहा है, तो हाँ, आप उसको कुछ डिफिकल्ट चीज़ें बता सकते हो कि सर नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, एफिलिएट मार्केट ये होती है। पर ये स्कीम होती है, आप उसको थोड़ी मुश्किल चीज़ें बता सकते हो, सिखा सकते हो, ठीक है? नहीं, जो आपके पास ज़्यादा एज के पर्सन हो या ज़्यादा पढ़े-लिखे पर्सन ना हो ना, उनको कभी भी आप मुश्किल चीज़ें ना सिखाओ, उनको आप आसान चीज़ें सिखाओ।
ठीक है? जैसे हम प्रमोशन और गाइडेंस के बारे में बताते हैं, तो अगर एक आपके पास ऐसा पर्सन आ रहा है जिसको इस चीज़ के बारे में कोई एजुकेशन उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, उस बेचारे को क्या पता कि प्रमोशन और गाइडेंस क्या होता है? आप सिंपल उसको ये बताओ कि सर प्रमोशन और गाइडेंस में प्रमोशन में हम ये करते हैं कि बेसिकली जब हम अपने प्रोडक्ट को दूसरों तक प्रमोट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप उसको इस तरह से समझाओ कि सर या मैम, जब आपको किसी जगह की कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आप घर आके अपने पेरेंट्स को बताते हो, अपने बहन भाइयों को बताते हो या अपने फ्रेंड्स को बताते हो, तो नेक्स्ट डे जाके वो नेक्स्ट डे या हो सकता है कि उससे अगले दिन जाके वो भी विजिट करें उस जगह को, ठीक है? तो इस तरह क्या होता है कि आपने उनको एक कस्टमर प्रोवाइड किया, मीन्स आपने उस जगह की प्रमोशन की और उसके बदले में वो लोग क्या करते हैं, आपको थोड़ी सी क्या देते हैं, आपको थोड़ा-सा बेनिफिट देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं आपको। तो बेसिकली यही होता है कि हमने फॉरएवर को यहाँ पे प्रमोट करना होता है, और फॉरएवर का मोट्टो क्या है बेसिकली, फॉरएवर लोगों के बीच जो है वो नेचुरल हेल्थ को प्रमोट करता है। तो बेसिकली जब आप फॉरएवर को प्रमोट करते हो ना, तो क्या होता है कि आपको फॉरएवर जो है अपनी तरफ से कुछ बोनस देती है एज़ अ रिवॉर्ड। तो आप उसको उनको इस तरह से प्रमोशन के बारे में समझा सकते हो। और यकीन करें, प्रमोशन और गाइडेंस के बारे में समझाने का इससे आसान तरीका और कोई है ही नहीं है। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है। इससे हर पर्सन ईज़िली सैटिस्फाइड हो जाता है। और गाइडेंस के बारे में आप उनको मेनली ये कह सकते हो कि सर या मैम, जैसे मैं आपको गाइड करूँगी, आपने पर्सन को वैसे ही गाइड करना है। तो वो समझ जाता है, हाँ ठीक है, जैसे ये मेरी अपलाइन या जो मेरे सीनियर हैं वो मुझे गाइड करेंगे, तो मैं इसी तरह जो नेक्स्ट पर्सन आएँगे उनको भी मैं गाइड कर दूँगा। ठीक है? तो उसके अलावा आप उनको जब उनकी ट्रेनिंग चल रही होती है, ग्रुप ट्रेनिंग चल रही होती है, तो आप कोशिश किया करो उनको आप साथ-साथ खुद चीज़ें सिखाने की कोशिश किया करो। एटलीस्ट आई थिंक सो 4 टू 5 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। तो आप क्या किया करो कि पर्सन को रोज़ एटलीस्ट 10 टू 20 मिनट्स की कॉल तो मस्ट किया करो, ठीक है? इसके 2 बेनिफिट्स होते हैं। इसका बेनिफिट एक क्या होता है कि एक तो पर्सन की जो रिलेशन बिल्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है? पर्सन का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा आप पे बढ़ जाता है, एक रिलेशन बिल्डिंग भी हो जाता है, और दूसरा जब आप उसको चीज़ें सिखाते जाते हो साथ-साथ, तो फिर उसका माइंड और ज़्यादा क्लियर होता जाता है। और जब पर्सन का माइंड जितना ज़्यादा क्लियर होता है ना, वो आपको उतना जल्दी जॉइन कर लेता है, ठीक है? उसके अलावा जब फॉर एग्ज़ाम्पल अब क्या हुआ है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम ना हमारे साथ कोई पर्सन जॉइन कर भी लेता है ना, तो हम उसको उस तरह की चीज़ें नहीं सिखा पाते जिस तरह की हमें उसे सिखानी चाहिए। ठीक है? आपकी टीम तभी ग्रो करती है या आप तभी सक्सेसफुल हो सकते हो। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अकेले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आपकी टीम सक्सेसफुल नहीं होती, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहाँ पे कोई पर्सन मुझे आके ये नहीं बोल सकता कि मैम मैं अपनी टीम के बगैर अकेले यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ। और टीम कैसे सक्सेसफुल होती है, जब आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करते हो, और लीडर्स तभी आप क्रिएट करते हो जब अपनी टीम को आप सिखाते हो। और अपनी टीम को फिर घुमा-फिरा के बात वहीं पे आ गई कि टीम को तो आप तभी सिखा पाओगे ना जब आप खुद को सिखा पाओगे। जब आपको खुद कुछ आइडिया होगा, खुद कुछ पता होगा। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जहाँ से सीखने को मिले, जो चीज़ सीखने को मिले, उसको हमेशा सीखा करें। सीखने से कभी दूर ना भागा करें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सबको सब कुछ समझ आ गया? या तो कुछ नहीं समझ आई या तो फिर सब कुछ समझ आ गया। ओके। ओके, क्लियर है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो गया वर्किंग के रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, कुछ भी हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, क्लियर। ओके सर उमर, ओवर टू यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सभी, किसी चिड़ी सबकी लाइफ एंड वर्किंग। फर्स्टली तो थैंक यू सो मच मैम नूरुल सहर फॉर योर प्रीशियस टाइम, लाइक बहुत अच्छा था सेशन। थैंक यू सो मच अगेन, वाकई में बहुत अच्छा था। सो अब थोड़ी सी चीजें मैं भी क्लैरिफाई कर देता हूँ अबाउट
मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है तो टाइप 1 कर दो। ओके ओके ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा वर्किंग के अबाउट बता रहा था कि लाइक अ पर्सन को कैसे एजुकेट कर सकते हो। जैसे कि मैम ने एग्जांपल्स दी, बहुत अच्छी एग्जांपल्स थी लाइक दैट कि अ पर्सन को एक एग्जांपल के थ्रू कि आपने किसी को बताया, लाइक आपने कोई चीज ट्राई की, वो किसी को बताई, प्रमोशन हो। अब इसका ना और ज्यादा कह लो कि डिफाइन कैसे किया जाता है। इन सिंपल दैट आप देखो कि आप पर्सन को कहो कि यहाँ पे इस दुनिया में ना दो तरह के लोग हैं। आप भी डेफिनेटली इस चीज को रिलेट कर सकोगे। इस वर्ल्ड में दो तरह के लोग हैं, ठीक है। नंबर वन, फर्स्ट वन इज के जो पैसा लेते हैं और चीजों को प्रमोट करते हैं। सेकंड वन, तो जो जिनको मिलता है तो कुछ भी नहीं है लेकिन वो चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं। ठीक है, दोनों कैटेगरीज है। अब किस तरह से आप लाइक रिलेट कर सकते हो, सिंपल इज दैट। आप शाहरुख खान की एग्जांपल ले लो। अब किसी भी मैं कहता हूँ कि सुपरस्टार की एग्जांपल ले लो, क्या करता है? ये जो ब्लॉगर्स हैं, डकी भाई हैं, इनको पैसा कहाँ से मिलता है? कौन इनको पैसे देते हैं? डेफिनेट वही लोग जिनको प्रमोशंस करवानी होती है। ठीक है। अब एक पर्सनालिटीज वो है कि उन्होंने कह दिया कि किसी भी प्रोडक्ट की आप रेफरेंस ले लो, मेरे माइंड में भी याद नहीं रही क्या, लाइक अ लॉट ऑफ एड्स वगैरह जो रन होते हैं टीवी पे भी, और प्रॉपर हमारे यूट्यूब चैनल्स एंड दैट्स इट। इन लोगों को पैसे कहाँ से आते हैं? बेसिकली जो चीज होती है वो यही होती है कि ये चीजों को प्रमोट करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मतलब वो लक्स साबुन की एग्जांपल ले लो कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। अब वो कहाँ पे और कहाँ पे लक्स साबुन क्या वो यूज करती होंगी? क्या लक्स साबुन वो यूज करती होंगी? आपसे पूछ रहा हूँ मैं। डेफिनेटली नॉट। ठीक है, वो उसको यूज तो नहीं करती, लेकिन ये चीज देख के मेरी खूबसूरती का राज, सारे भाग गए कि हमने यही लेना। अलॉट ऑफ पब्लिक यहाँ पे अलॉट ऑफ पब्लिक यहाँ पे कन्वे हो गई। ठीक है। अब एक उसने तो बस इतना कहा कि मेरी खूबसूरती का राज, उस चीज के करोड़ों चार्ज किए। ठीक है, उस चीज की उसने लाखों से ज्यादा अमाउंट ली। ठीक है। ये सारी चीजें हुई, उसके बाद आप उनका एक छोटा सा 150-200 का साबुन सेल हुआ। ठीक है। सो इस वर्ल्ड में है भी एक नेटवर्क ही है। एक चीज ये सेकंड वर्किंग अबाउट आप देखो कि वही जो मैम ने एग्जांपल दी कि आप दे सकते हो कि आप किसी को जाके बताओ लेकिन पता नहीं चलेगा। अब सबसे मेजर एग्जांपल यहाँ पे ये है, या जो चीज आप यूज कर सकते हो कि डेफिनेटली आप एक चीज देखो। एक मूवी आपने खुद नहीं देखी, एक मूवी आपने खुद नहीं देखी, अब वो किसी को प्रेफर कर सकोगे कि आप वो मूवी देखो? अच्छा, एनिमल मूवी न्यू आई है अभी, किस किसने देखी है? एनिमल मूवी अभी जो न्यू रिलीज हुई है, किस किसने देखी है? वेरी गुड। ओके। अच्छा, मैंने भी नहीं देखी। अब मैं आप लोगों को कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आपने एनिमल मूवी जरूर देखनी है। मैं कह पाऊंगा ही नहीं, मेरे अंदर से ही वो फीलिंग नहीं निकलेगी। ठीक है, कि आपने एनिमल मूवी जरूर देखनी है। लेकिन मैंने मिस इंडिया मूवी है वो देखी है। ठीक है। मैंने मिस इंडिया मूवी है एक, वो मैंने देखी है, वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यार, लाजमी देखो। बहुत बहुत औसम मूवी है, लाजमी देखना। इस तरह से आप रिलेट करके पर्सन को वर्किंग के बारे में थोड़ा बता सकते हो। सेकंड थिंग रह गई बात नेटवर्क की, तो डेफिनेटली इस वर्ल्ड की आप एग्जांपल उठाओ, मतलब आपके आसपास है ही तो सिर्फ एग्जांपल्स। ठीक है। आप उनको बताओ ना कि नेटवर्क क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप किसी अगर आप अपना नेटवर्क नहीं बनाओगे, अगर आज मेरी अपनी टीम ना होती तो मैं किसी का पार्ट होता। मैं लाइक एक जगह जॉब करूँ, मैं उसके नेटवर्क का हिस्सा हूँ। ठीक है, मैं उसके ड्रीम्स अचीव करने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये चीज उसके माइंड में बिठानी है। ठीक है, ये चीज आपने उसके माइंड में बिठानी है कि सिंपल सी बात है, इस वर्ल्ड में नेटवर्क क्रिएट ही करना पड़ता है। कोई भी ऐसा काम है जो नेटवर्क के बगैर चल रहा हो, एनीवन, छोटे से छोटा काम जो नेटवर्क के बगैर हो, जो एक टीम के बगैर हो। अगर किसी को एक छोटी सी रेडी भी लगानी है ना, उसका भी एक नेटवर्क है। ठीक है, उसने भी किसी से लिया, फिर किसी को मिला, किसी ने दिया, एटसेट्रा।
ठीक है, अगर किसी ने एक फैक्ट्री रन करनी है, उसका एक बड़ा नेटवर्क। तो नेटवर्क इस लाइफ में बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आपने पर्सन के माइंड में डालनी है तो डालनी है। अगर ये चीजों से क्लैरिफाई होगी ना, अब सबसे जो लाइक कह लो कि एक मेजर क्वेश्चन है ना, कि नेटवर्क बनाऊंगा कैसे, मुझे तो आता ही नहीं बनाना। आप में से कौन ऐसा पर्सन है जो ऑपरेशन कर सकता है? एनीवन? कोई ऑपरेशन कर सकता हो, कोई डॉक्टर या कोई भी ऐसा वैसा इंसान है? एनीवन? है कोई ऑपरेशन कोई कर सकता है आप लोगों में से? यार चैट बॉक्स पे तो कम से कम एक्टिव रहो ना। ओके। अब अगर आप लोगों को एमबीबीएस की डिग्री दे दी जाए, अगर आप लोगों को प्रॉपर सिखाया जाए, जैसे कि एक डॉक्टर को एक टाइम लगता है अराउंड अबाउट 5 साल एमबीबीएस, तो 4 साल स्पेशलाइजेशन, 9 साल हो गए, पिछले 12-14 साल डाल दो, 20 साल आपको एक चीज की ट्रेनिंग दी जाए, देन ऑपरेशन कर सकोगे? देन ऑपरेट कर सकोगे ना? यही चीज आप पर्सन को सिखाओ कि कोई भी काम सीखने से होता है। आपको खाना खाना नहीं आता था, आपको चलना नहीं आता था, आपके बाबा ने हाथ पकड़ा तो आपने चलना सीखा। ठीक है, डेफिनेटली सी बात है कि हम आपको सिखाएंगे कि कैसे बिल्ड करना है। हम आपको बताएंगे कि आपने कैसे क्रिएट करना है इस वर्ल्ड में विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग। विदाउट नेटवर्क मार्केटिंग बाकी सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिनमें आपको सिखाने वाला कोई नहीं होता, जिनमें आपको ये बताने वाला कोई नहीं होता कि आपने टीम कैसे बिल्ड करनी है, जिनमें आपको स्किल्स नहीं दी जाती कि इस तरीके से आपने एक फैक्ट्री को रन करना। ठीक है, डेफिनेटली सी बात है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा रिसोर्स है या ऐसा वे है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आपने करना कैसे है, आपका वे क्या होगा, आपको लाइक बिल्ड होना कैसे है, आपको बिल्ड करना कैसे है, आपको डुप्लीकेशन कैसे करनी है, आपको बहुत सारे लीडर्स कैसे क्रिएट करने हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है। ठीक है, अब आपको पर्सन को जो क्लैरिफाई करना है वो यही दो चीजें हैं। अभी मोस्टली ऑफ द पर्सन, जब हम फाइनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ना, मोस्टली ऑफ द पर्सन ऐसे होते हैं जिनको क्लैरिफाई ही नहीं होता कि करना काम ही क्या है हमारा। तो वर्क बताओ, वर्क सिखाओ, कैसे नहीं ऐसे होगा। अब एक चीज देखो, आप स्कूल जाते हो, डेली बेस पे आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आपको टीचर रोज कह देती है कि यहाँ से शुरू हो, यहाँ तक लिख लो बैठ के। जैसे कि हमारे साथ गवर्नमेंट स्कूल्स में होता भी है अक्सर, कि सर कह देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कल लिख के लाना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक लिखो बैठ के। पूरा पीरियड हमारा लिखने में गुजर जाता है। ठीक है, आपको वो टीचर ज्यादा अच्छा लगेगा, या इन दी अदर साइड एक टीचर आता है बहुत अच्छे से लेक्चर कन्वे करता है आपसे, लाइक क्वेश्चंस करता है आपसे, पूछता है, आपको समझाता है, बताता है। अब डेफिनेटली जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो वो बड़ा अट्रैक्ट करेगा, यार ये टीचर हमें सिखा रहा है, अब उसके फैन बन जाओगे। ठीक है, इन सिंपल दैट आप देखो कि आपको पर्सन को सिखाना है, उसको वर्किंग बताओ कैसे। अब आप उसका इंस्टाग्राम हैंडल बनवाओ, एक दिन उसे प्रोफेशनल करवाओ। सेकंड थिंग, आप उसे ये कह सकते हो कि आपने एक सिम ले लो, जो जिसपे लाइक आप व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लो, उसको बनाओ। मतलब 3-4 दिन आपके ट्रेनिंग्स के हैं, इसमें उसको प्रैक्टिकल करवाओ। अच्छा, यहाँ पे ना एक और प्लस पॉइंट देता हूँ लीड्स के अबाउट, कि आप लीड्स भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। उसका अकाउंट बनवाया, वालेकुम अस्सलाम, उसका अकाउंट बनवा दिया, ठीक है, उसको सिंपल कह दो कि अब ये लिंक है, ये वीडियो उठा के अपने लगा दो सोशल मीडिया एप्स पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगवा दो, इंस्टा पे लगवा दो, फेसबुक पे लगा दो, उसके बहुत सारे होंगे। आजकल तो अलॉट ऑफ पर्सनालिटीज ने टिकटॉक भी बनाया हुआ है, और मैं कहता हूँ कि सारे अकाउंट्स पे उसका लगवा दो। 100 में से मैं कहता हूँ कि अगर 10 लोग भी विजिट करें, एक बंदा भी फॉर्म नहीं फिल करेगा। समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ तो आएगा ना। पर्सन को भी क्लियर होगा कि काम क्या है, वर्क कैसे करना है। जब मैंने इसे ज्वाइन किया था ना, तो मतलब मेरे अपलाइन मुझे यही सिखा रही थी कि काम बड़ा आसान है, ऐसे होगा, ऐसे 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 पर्सन ज्वाइन हो जाएंगे, तुम दिनों में लाखपति बन जाओगे। मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा था ना, मुझे ये पता था कि यार पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। ये चीज मेरे माइंड में ऑलरेडी थी, पैसा कमाना इस दुनिया में इतना आसान नहीं है। सर मुझे बड़ा आसान बता रहे हैं, टफ तो होगा, बट कैसे होगा, ये टफनेस मैंने देखनी थी कि कैसे टफ होगा बोला। इस चीज ने भी मुझे बड़ा पुश किया था 2CC करने में। ठीक है,
ये चीज आप कर सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? बाकी डेफिनेटली अदर सेशंस लगाऊंगा, मेरे ख्याल से परसों, पता नहीं उसके एक दिन बाद मेरा सेशन होगा अबाउट ग्रुप। ठीक है, उसमें मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, वो सेशन 1-1.5 घंटे का जाएगा, बट कमाल का होगा। ठीक है, बाकी विश यू गुड लक। अभी सभी एक शॉर्ट सी वीडियो बना लो, सभी एक शॉर्ट सी वीडियो बना लो, फिर इसे अपने सारे इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे और हर जगह अपलोड कर दो। ठीक है, एक शॉर्ट सी वीडियो बनाओ, उसको एडिट करो, मुझे भी लाइक मेंशन करो, एंड देन फिर आगे ऑनवर्ड अपलोड कर दो। बाकी यहाँ तक सबको क्लियर है? वॉइस क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है, वन टाइप कर दो। क्लियर है सर। ओके।